महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, यह मनुष्य के भीतर चलने वाले संघर्ष की कथा है। यह कथा बताती है कि जब बुद्धि पर अहंकार हावी हो जाए और विवेक पर छल की छाया पड़ जाए, तब विनाश निश्चित हो जाता है। इसी महाकाव्य में दो ऐसे पात्र हैं जिनका संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं, बल्कि पतन की सीढ़ियां हैं। एक है हस्तिनापुर का युवराज दुर्योधन और दूसरा है उसका मामा शकुनी। यह संवाद उस क्षण का है जब मनुष्य सही और गलत के बीच खड़ा होकर भी गलत को चुन लेता है। हस्तिनापुर का राजमहल शांत था, पर दुर्योधन के मन में भयंकर तूफान उठ रहा था। उसके भीतर जलन थी, क्रोध था और सबसे ऊपर था अहंकार। उसे लगता था कि यह राज्य उसी का है, बल्कि पांडवों की बढ़ती प्रतिष्ठा उसे भीतर से जला रही थी। वह राजसभा से खड़ा होकर अकेला अपने कक्ष में बैठा था। तभी शकुनी धीमे कदमों से भीतर आया। उसके चेहरे पर वही कुटिल मुस्कान थी जिसमें मीठे शब्दों के पीछे छुपा जहर छिपा रहता है। दुर्योधन ने भारी स्वर में कहा, मामा, क्या आपने देखा? सभा में सब पांडवों की प्रशंसा कर रहे थे। युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जा रहा है, अर्जुन को महान धनुर्धर, और मैं क्या केवल धृतराष्ट्र का पुत्र बनकर रह गया हूँ। शकुनी ने आंखें सिकोड़कर कहा, भांजे, यह दुनिया प्रशंसा उसी की करती है जो अपनी शक्ति दिखाता है। धर्म और नीति केवल कमजोरों के लिए होती है। राज तो वही करता है जो चाल चलना जानता हो। दुर्योधन की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, तो क्या मैं कमजोर हूँ मामा? क्या मेरा अधिकार मुझसे छीन लिया जाएगा? शकुनी ने धीमी हंसी हंसते हुए कहा, नहीं दुर्योधन, तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हारी केवल एक ही कमी है, तुम अभी तक पूरे मन से छल को अपना नहीं पाए हो। जो सीधा चलता है वह अक्सर कुचला जाता है। दुर्योधन का अहंकार और भड़क उठा। उसने कठोर स्वर में कहा, मुझे राज्य चाहिए, पूरा राज्य। पांडवों के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं होना चाहिए। शकुनी ने पास आकर कहा, तो फिर साधारण मार्ग मत चुनो। सीधी राह पर चलकर कभी सिंहासन नहीं मिला। तुम्हें ऐसी चाल चलनी होगी जिसे लोग समझें, पर परिणाम मृत्यु से भी भयानक हो। दुर्योधन कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, कहो मामा, क्या उपाय है? शकुनी की आंखों में छलकती चतुराई चमक उठी। उसने कहा, जुआ, एक ऐसा खेल जिसमें हारने वाला सब कुछ खो देता है और जीतने वाला स्वयं को देवता समझने लगता है। युधिष्ठिर को चुनौती दो, वह धर्म के नाम पर मना नहीं करेगा। दुर्योधन ने संदेह से पूछा, पर यदि वह जीत गया तो? शकुनी ने मुस्कुराकर कहा, जहाँ मैं खेलूं वहाँ हार कैसे संभव है? पासे मेरे हाथ में होंगे और भाग्य हमारे इशारों पर नाचेगा। दुर्योधन के भीतर का विवेक अंतिम सांसें ले रहा था। उसने कहा, यदि यह चाल सफल हो गई तो पांडव दास बन जाएंगे और मैं इस राज्य का एकमात्र स्वामी हो जाऊंगा। शकुनी ने गंभीर स्वर में कहा, यही अहंकार तुम्हारी शक्ति है दुर्योधन। जो स्वयं को सबसे बड़ा समझता है वही दूसरों को कुचलने का साहस करता है। पर उसी क्षण कहीं गहराई में एक हल्की सी आवाज उठी जो कह रही थी कि यह मार्ग विनाश की ओर जाता है। दुर्योधन ने उस आवाज को अनसुना कर दिया। उसने कठोरता से कहा, मुझे किसी की चेतावनी नहीं चाहिए। जो मेरे मार्ग में आएगा मैं उसे मिटा दूंगा। शकुनी ने मन ही मन सोचा कि अहंकार से अंधा व्यक्ति स्वयं अपने हाथों से अपना मन लिखता है, पर बाहर से उसने समर्थन किया और कहा, यही तो राजा की पहचान है। दया और करुणा केवल कथाओं में अच्छी लगती हैं। समय बीतता गया, जुए की सभा सजी। पासों की आवाज के साथ साथ दुर्योधन का अहंकार और ऊंचा उठता गया। हर जीत के साथ वह स्वयं को अजय समझने लगा। शकुनी की मुस्कान और गहरी होती गई, क्योंकि वह जानता था कि यह जीत नहीं, पतन की शुरुआत है। जब द्रौपदी का अपमान हुआ, जब धर्म को सभा में घसीटा गया, तब भी दुर्योधन का हृदय नहीं पसीजा। उसका अहंकार उसे अंधा कर चुका था। शकुनी ने उसे रोकने का एक भी प्रयास नहीं किया, क्योंकि छल का उद्देश्य कभी रोकना नहीं होता, यह केवल जलाता है। उस दिन दुर्योधन ने समझ लिया कि शक्ति का नशा कितना मीठा होता है, पर उसे यह नहीं पता था कि यही नशा उसे युद्ध भूमि तक ले जाएगा, जहाँ न कोई पासा होगा न कोई छल, वहाँ केवल कर्म बोलेगा। महाभारत का यह संवाद हमें सिखाता है कि जब मनुष्य अपने अहंकार को अपना मार्गदर्शक बना लेता है, तब वह अपने ही विनाश की योजना रचता है। शकुनी जैसे लोग बाहर से सलाहकार लगते हैं, पर वास्तव में वे हमारी कमजोरियों को हथियार बनाते हैं। दुर्योधन का पतन केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं हुआ, बल्कि उसके भीतर बैठे अहंकार और अंधी महत्वाकांक्षा से हुआ। यह कथा आज भी उतनी ही सजीव है, क्योंकि हर युग में दुर्योधन और शकुनी जन्म लेते हैं। प्रश्न केवल इतना है कि हम अपने भीतर किसकी सुनते हैं, विवेक की या अहंकार की। धन्यवाद।